जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के SST के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which of the following is included in primary sector? And the options are A. Tourism, B. Banking, C. Manufacturing and D. Forestry. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फॉरेस्ट्री। सो गाइस, फॉरेस्ट्री इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू एंड द ऑप्शंस आर ए. ट्रेनिंग, बी. एजुकेशन, सी. मेडिकल केयर एंड डी. ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, investment in human capital can made through investment in training, education and medical care in all the three fields. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following sectors faces the problem of seasonal unemployment? And the options are A. Service sector, B. Agriculture, C. ट्रेड एंड डी. IT सेक्टर। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एग्रीकल्चर। So guys, agriculture is a sector which faces the problem of seasonal unemployment. Guys, agriculture में seasonal unemployment होती है। क्यों होती है? क्योंकि seasonal unemployment का मतलब होता है कि जो एक सीजन के हिसाब से आप बेरोजगार हो जाओ। मीन्स क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर होती है उसमें आप थोड़े टाइम के लिए एक खेत पर काम करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो उसके बाद खेत को थोड़े टाइम खाली छोड़ा जाता है। तो इतने जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेफर्स टू एंड द ऑप्शंस आर ए. सेक्स रेशो, बी. बर्थ रेट, सी. लिटरेसी रेट एंड डी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. सेक्स रेशो। सो गाइस, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेफर्स टू सेक्स रेशो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। If a person cannot find jobs during some months of the year, which type of employment is this called? And the options are A. Cyclic unemployment, B. Structural unemployment, C. Seasonal unemployment and D. All of these. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. seasonal unemployment.
So guys, if a person cannot find jobs during some months of the year, this is called the seasonal unemployment. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर. In early times, women generally looked after domestic chores and men, and the options are A, work in factories, B, work in the fields, C, work in offices and D, all of these. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वर्क इन द फील्ड्स. So guys, in early times, women generally looked after domestic chores and men work in the fields. Guys, पुराने समय में वुमेन जो होती थी, जो लेडीज होती थी, वो ज्यादातर क्या करती थी, वो घर का काम काज देखती थी और जो आदमी होते थे वो क्या करते थे, वो फील्ड्स पर काम किया करते थे, मतलब खेतों में काम किया करते थे. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर. Infant mortality rate refers to the death of a child under the age of, and the options are A, 1 year, B, 2 years, C, 3 years and D, 4 years. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 year. So guys, infant mortality rate refers to the death of the child under the age of 1 year. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is a significant step towards providing basic education to the children in the age group of 6 to 14 years? And the options are A, adult education program, B, midday meal, C, सर्व शिक्षा अभियान and D, none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is C, सर्व शिक्षा अभियान. So guys, सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing basic education to the children in the age group of 6 to 14 years. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is included in the tertiary sector? And the options are A, farming, B, manufacturing, C, banking and D, फॉरेस्ट्री. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बैंकिंग. So guys, among all these options, banking is included in the tertiary sector. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 10 on your screen. What is the expanded form of PHC? And the options are A, Public Health Club, B, Private Health Club, C, Public Health Center and D, Primary Health Center. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. सो गाइस, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PHC इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ इज अ डैश एक्टिविटी एंड द ऑप्शंस आर A, इकोनॉमिक, B, नॉन इकोनॉमिक, C, बोथ ऑफ दीज एंड D, नन ऑफ दीज. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो गाइस, डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। नेम द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच there are people who are visible employed but are actually unemployed, and the options are A, cyclic unemployment, B, seasonal unemployment, C, disguised unemployment, and D, structural unemployment। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो गाइस, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबल एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। गाइस, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लोग ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, वो कहीं काम करते हैं, बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड, वो कहीं काम नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक आदमी है, उसका एक खेत है, वो खेती करता है, मींस वो किसान है, और उसके 5 बेटे हैं। अब गाइस, उसके खेत पर केवल 3 बेटों की जरूरत है, मतलब 3 आदमी काम करें तो वो सफिशिएंट रहेगा उसके खेत पर। लेकिन अब पांचों के पांचों बच्चे उसी खेत पर जा रहे हैं, तो गाइस जब वहां पर केवल 3 जनों से काम हो सकता था और वो 5 जने जा रहे हैं, तो 2 जने तो एक्स्ट्रा हुए। तो इसका मतलब वो जो 2 जने हैं वो अपनी स्किल्स के हिसाब से काम पूरा नहीं कर रहे हैं, मींस जितना उनका पोटेंशियल है काम, जितना वो कर सकते हैं उतना काम वो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। Which one of the following is an economic activity? And the options are A, teacher teaching in the classroom, B, recitation among friends, C, doctor treating his own son, and D, mother cooking food for their child। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम। सो गाइस, टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गाइस, जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज होती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती हैं। तो इस वजह से टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, जो टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वो पैसा कमाने की वजह से पढ़ा रहा है, उसे उसकी सैलरी मिलती है। तो इस वजह से ये जो होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और बाकी सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following can turn a large population into productive asset? And the options are A, an investment in employment level, B, reduction in birth rate, C, reduction in migration, and D, investment in human capital। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन टर्न अ लार्ज पॉपुलेशन इनटू प्रोडक्टिव एसेट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। Countries like Japan invests heavily in which of the following fields? And the options are A, entertainment, B, health, C, education, and D, both B and C. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ बी एंड सी। सो गाइस, कंट्रीज लाइक जापान इन्वेस्ट्स हेवीली इन बोथ सेक्टर्स विच इज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। द फीमेल लिटरेसी रेट इज लो इन इंडिया ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर ए, लैक ऑफ इनकम, बी, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, C, lack of good schools,
एंड डी लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। So guys, the female literacy rate is low in India due to lack of equal opportunities. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। The problem of disguised unemployment is more prevalent in which sector? And the options are A. Service sector, B. Manufacturing, C. Agriculture and D. IT sector. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एग्रीकल्चर। So guys, the problem of disguised unemployment is more prevalent in agriculture sector. Guys, जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 के एग्जांपल में बताया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। Women work mostly in which field of organized sector? And the options are A. Teaching, B. Transportation, C. Manufacturing and D. Tourism. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए टीचिंग। सो गाइस, वुमेन वर्क मोस्टली इन टीचिंग फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। गाइस आपने देखा होगा कि स्कूल्स में ज्यादातर जो टीचर होती हैं वो वुमेन होती हैं। सो गाइस, वुमेन वर्क्स मोस्टली इन टीचिंग फील्ड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एंड द ऑप्शंस आर ए. लिटरेसी रेट, बी. हेल्थ, सी. स्किल फॉर्मेशन एंड डी. ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. all of these. So guys, the quality of population depends upon all these factors which are literacy rate, health and skill formation. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP? एंड द ऑप्शंस आर A. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, B. ग्रेट नेशनल प्रोड्यूस, C. गुड्स ऑफ नेशनल प्रोड्यूस एंड D. ग्रांड नेट प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो गाइस, द फुल फॉर्म ऑफ GNP इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।